नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव आपकी जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधा प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग टैक्स, एटीएम ट्रांजैक्शन, गाड़ियों की कीमतों और यूपीआई से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कुछ बदलाव राहत देने वाले हैं तो कुछ आपके खर्चे बढ़ाने वाले हैं। तो क्या क्या बदलने जा रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन सभी बदलावों के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से आपके फाइनेंशियल लाइफ में क्या नया होने वाला है। पहला बदलाव, यूपीआई अकाउंट्स पर नया नियम। अगर आपका नंबर बदला है या बंद हुआ है तो आपका यूपीआई अकाउंट बंद हो सकता है। एनपीसीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस अपडेट करें और बंद या रिसाइकल किए गए नंबर हटा दें ताकि गलत ट्रांजैक्शन और फ्रॉड से बचा जा सके। दूसरा बदलाव है, एटीएम ट्रांजैक्शन महंगे होंगे। अब एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। 1 मई से हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 17 रुपए था। बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी चार्ज 6 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो जाएगा। तीसरा बदलाव, गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी। अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से कारों की कीमतें 2% से 4% तक बढ़ने वाली है। मारुति, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किया जैसी कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। चौथा बदलाव है, मिनिमम बैलेंस अनिवार्य। एसबीआई और पीएनबी जैसे कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अब मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पहले से ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पांचवा बदलाव है, आरबीआई का पॉजिटिव पे सिस्टम। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी कर रहे हैं तो बैंक को पहले से इसकी डिटेल देनी होगी। यह नया सिस्टम चेक फ्रॉड को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। छठा बदलाव है, इनकम टैक्स रिबेट में राहत। इनकम टैक्स छूट की सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को फायदा होगा, लेकिन यह कैपिटल गेन इनकम पर लागू नहीं होगा। सातवां बदलाव है, एलपीजी और सीएनजी पीएनजी के दाम बदल सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस और फ्यूल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल को एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। आठवां बदलाव है, रुपे डेबिट कार्ड में नए फीचर्स। एनपीसीआई ने रुपे डेबिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर और फिटनेस बेनिफिट्स जैसी सुविधाएं जोड़ने की घोषणा की है। नौवां बदलाव है, सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को राहत। सीनियर सिटीजन की टीडीएस छूट सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। वहीं रेंट पर टीडीएस की लिमिट 2,40,000 से बढ़कर 6 लाख कर दी गई है। 10वां बदलाव है, विदेश में खर्च पर नया नियम। अब 10 लाख रुपए तक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर कोई टीसीएस नहीं कटेगा। पहले यह लिमिट 7 लाख रुपए थी। तो ये थे 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए बदलाव जो आपकी जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे। इन बदलावों को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी कर लें ताकि किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्ज या परेशानी से बचा जा सके। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए। धन्यवाद।